बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी भी कपड़े को सिलाई करवाने से पहले श्रिंक करना बेहद ज़रूरी होता है और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिन्हें श्रिंक करने के लिए जब पानी में डुबोया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रंग छोड़ देते हैं। वो कपड़े प्लेन भी हो सकते हैं और प्रिंटेड भी। रंग छोड़ने से कपड़े का फैब्रिक तो ख़राब होता ही है, साथ साथ कपड़े का प्रिंट भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो सिलाई कराने के काबिल नहीं रहते। लेकिन आज मैं ये मसले का हल बहुत आसानी से रिज़ॉल्व करने वाली हूँ। मेरी इस बताए हुए तरीके से ना सिर्फ प्लेन बल्कि प्रिंटेड कपड़ा भी श्रिंक करते हुए कलर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और ये हमेशा के लिए कलर पक्का हो जाएगा। और सिलाई के बाद आप जब कभी भी अपने सूट को वॉश करेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी कलर नहीं निकलेगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने कपड़ों का कलर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले आप किसी टब में पानी ले लें। ये देखिए मेरे पास टब है जो कि तकरीबन आधा भरा हुआ है और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून रेगुलर नमक डाला है। अब मैं इसमें जो चीज़ डालने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और वो है फिटकरी। फिटकरी हमारे बहुत काम आती है। मैं अगली वीडियोज़ में आपको इसके और भी फ़वाइद बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आप नोट करें कि आपको इस पानी में एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का डालना है। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो इसे इसी तरह पानी में डाल दें और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये इसके अंदर घुल जाएगा। अब हाथ की मदद से नमक और फिटकरी को पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। अगर तो नमक बारीक है तो वो जल्दी से पानी में हल हो जाएगा और अगर नमक मोटा है तो उसे हल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आप बस 1 मिनट इंतज़ार करें और नमक और फिटकरी को पानी में खूब अच्छे से हल होने दें। वीडियो के आखिर में मैं इसी वीडियो से मुतालिक बहुत ज़रूरी टिप्स भी दूंगी, इसलिए आप सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ये देखिए पानी में दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें डालते हैं लूज़ फैब्रिक। ये मेरे पास कॉटन लॉन का एक सूट है जो कि अनस्टिच है और अब मैं इसे श्रिंक करना चाहती हूँ तो इसे मैं आपको श्रिंक करके दिखाती हूँ। बहुत से लोग कपड़े को फोल्ड किए हुए ही पानी में डिप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप जब भी कपड़े को श्रिंक करें तो इसे लाजमी पूरा खोल लें और फिर इसे पानी में खूब अच्छे से डिबोएं ताकि इसके एक एक धागे में पानी चला जाए और ये अच्छे से श्रिंक हो जाए। मैं जो ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे ना सिर्फ ये कि कपड़े का कलर पक्का होगा बल्कि कपड़े में शाइन भी आएगी और हमेशा के लिए कलर इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए मैंने कपड़े को अच्छे से खोल लिया था और अब मैं इसे पानी में खूब अच्छे से डिप कर रही हूँ, आगे पीछे हिला रही हूँ ताकि कपड़ा अच्छे से गीला हो जाए और इसकी कोई भी जगह खुश्क ना रह जाए। जब आप देखें कि कपड़ा पानी में डूब चुका है तो अब आप इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें ताकि नमक और फिटकरी अपना असर दिखाएं और इसका कलर खूब अच्छा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कपड़े को श्रिंक करें तो आपने उसे नॉर्मल टैप वाटर में ही डिप करना है, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब कपड़ा श्रिंक हो चुका है। इसको इस टब में से बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि इस कपड़े से कलर निकला है कि नहीं। ये देखें पानी बिल्कुल साफ़ है, कपड़े में जो कलर था वो बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया है और इस कपड़े ने बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ा। बिल्कुल मामूली सी एक लेयर है जो कि नज़र आ रही है और वो कपड़े के ऊपर जो स्टार्च लगी हुई होती है ये वो है, वरना आप देख सकते हैं कि इस कपड़े ने बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ा और पानी बिल्कुल सफ़ेद है। आपने जब भी टब में से कपड़े को बाहर निकालना है तो हल्के हाथ से उसे निचोड़ना है और फिर आपने उसे बाहर धूप में फैलाना है। यही तरीका आप प्रिंटेड कपड़े के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कपड़े का रंग पक्का करने का एक और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए भी आप टब में पानी ले लें और उसमें 2 टेबलस्पून नमक डाल दें और उसके बाद आप इसमें इसी तरह छोटा फिटकरी का टुकड़ा डालें या इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डाल रही हूँ और वो है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका हमारे घर में मौजूद होता है और हम ये वही सिरका है जिसे हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सफ़ेद सिरका तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इस टब में डाल दें। ये तरीका आपने सिर्फ उन कपड़ों के लिए इस्तेमाल करना है जो लाजमी अपना रंग छोड़ते हैं।
जैसे फ़िरोज़ी, मैरून और गहरा सब्ज़ रंग। ये देखें, ये तीनों चीज़ें मैंने पानी में डाल दी हैं। अब हाथ की मदद से आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और जब देखें कि फिटकरी इस पानी में खूब अच्छे से घुल चुकी है तो अब आप इसमें वो फैब्रिक डालेंगे जिसे आपने श्रिंक करना है। ये मेरे पास हल्के फ़िरोज़ी रंग का एक लॉन का फैब्रिक है और मैं इसे श्रिंक करने लगी हूँ। कैमरे में लाइट की वजह से इसका रंग थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा कलर है। अब मैं इसे भी खोल लूँगी और इसे इस पानी में डिप कर दूँगी। फ़िरोज़ी वो कलर है जो कि लाज़मी अपना रंग छोड़ता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कपड़ा ले लें, आप जब भी उसे श्रिंक करेंगे अगर वो फ़िरोज़ी कलर में है तो वो लाज़मी अपना रंग छोड़ता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि जब मेरे इस बताए हुए तरीके से आप इस कलर को श्रिंक करेंगे तो वो अपना बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीका आपको सिर्फ़ एक मरतबा इस्तेमाल करना है जब आप इसे श्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि ये कलर मज़बूत हो चुका होगा और जब आप इस कपड़े को सिलवाएंगे तो ये बिल्कुल भी अपना रंग नहीं छोड़ेगा। इसे भी आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह पानी में डिबोए रखना है। मेरी वीडियो को आप साथ साथ देखते रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ साथ कमेंट्स देके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और अब मैं कपड़े को टब में से बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ कि इस कपड़े ने अपना रंग छोड़ा है कि नहीं। ये देखें, कलर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है और पानी एकदम साफ़ है। 1% भी फ़िरोज़ी कलर पानी में नहीं निकला, क्योंकि फिटकरी और सिरके ने अपना काम कर दिखाया है और इस कलर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। फिटकरी, नमक और सिरके का ये कॉम्बिनेशन आप प्रिंटेड कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका प्रिंटेड कपड़ा भी एकदम परफेक्टली श्रिंक हो जाएगा और वो बिल्कुल भी रंग नहीं छोड़ेगा। अब मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। पहली टिप ये है कि आप कपड़े को जब भी श्रिंक करें और उसके बाद सुखाने के लिए धूप में लटकाएं तो आपने इसे हल्की धूप में सुखाना है, क्योंकि तेज़ धूप में सुखाने से इसका रंग ख़राब हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप कपड़ों को स्टिच करवाने के बाद जब भी वॉश करें तो किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले वॉशिंग पाउडर से इनको बिल्कुल भी ना धोएं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले वॉशिंग पाउडर से इनके कलर ख़राब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं और कपड़ा भी डैमेज हो जाता है। तीसरी बात ये कि हमेशा रंगीन और सफ़ेद कपड़ों को आप अलग अलग फैलाएं, थोड़ा सा फासला रखें ताकि वो रंग एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ने पाएँ। आपने कभी भी इकट्ठे कपड़ों को श्रिंक नहीं करना, चाहे वो एक ही रंग के हों। हमेशा कपड़ों को अलग अलग श्रिंक करें और उसके बाद हल्की धूप में उनको सुखाकर स्टिच करवाएं। आप कोशिश करें कि जो आपके सिले हुए कपड़े अगर लॉन या कॉटन के हैं तो उन्हें मशीन वॉश ना करें, बल्कि उन्हें टब में हाथ से ही धोएं। इस तरह से ये कपड़े बहुत लंबे अरसे तक कारआमद रहेंगे, काबिल इस्तेमाल रहेंगे और उनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।